बारे में इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर में। तो सरफेस इरिगेशन मेथड्स क्या क्या होती हैं और उनमें से कुछ के बारे में डीप स्टडी करेंगे। मेनली यहाँ पे 3 है हमारे सिलेबस में, बॉर्डर, चेक बेसिन एंड फरो इरिगेशन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सरफेस इरिगेशन मेथड्स होते क्या है? In the surface method of irrigation, water is applied directly to the soil surface from a channel located at the upper ridge of the field। तो चैनल से डायरेक्टली फील्ड में अपर सरफेस पे अप्लाई किया जाता है वाटर को इरिगेशन के लिए, उसी को बोला जाता है सरफेस इरिगेशन। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं इरिगेशन मेथड्स का। सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। ड्रिप भी एक हिसाब से सब सरफेस में ही आता है, बाकी उसको अलग ही एक क्लास में रखा जाता है। सब सरफेस, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। सरफेस के अंदर में अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, बॉर्डर इरिगेशन, चेक बेसिन इरिगेशन, फरो। स्प्रिंकलर में रोटेटिंग हेड, परफोरेटेड हेड। तो हमारे सिलेबस में ये 3 है। अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग तो कुछ होता नहीं है, मतलब एक उसकी जनरल क्राइटेरिया है, इसकी डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ऐसा कुछ डिटेल क्राइटेरिया होता नहीं है। तो ये हो गया। देन बॉर्डर में होता है कंटूर एंड रिज, स्ट्रेट एंड कंटूर। चेक बेसिन में रेक्टेंगुलर, कंटूर एंड रिंग बेसिन। फरो में डीप फरो, कोरुगेशन। फरो का भी मेनली मतलब ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है, तो स्ट्रेट एंड कंटूर 2 टाइप्स के होते हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग के बारे में सभी जानते हैं, जैसा कि प्लेडी फील्ड में किया जाता है। फ्लडिंग कर दी जाती है और उसको कुछ दिनों तक के स्टैंडिंग रखा जाता है वाटर को। There are sometimes some situation in which croplands are irrigated about regard to the efficiency or uniformity. This situation where the spade irrigation is prevalent and the purpose of application of flood flows is to recharge the crop root zone soil moisture to grow crop after flood season। तो ये सिमिलर है पैडी फील्ड में, जैसा कि किया जाता है, इरिगेशन दिया जाता है, फ्लडिंग की जाती है, उसमें पूरा का पूरा जो वाटर है स्टेगनेशन कंडीशन में रखा जाता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है, उसी को बोला जाता है अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग। मतलब उसमें वाटर पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, फ्रीली फ्लो होने जाता है और वाटर को एक डेप्थ तक के मेंटेन किया जाता है। देन नेक्स्ट है बॉर्डर इरिगेशन। बेसिक डिटेल्स ऑफ बॉर्डर इरिगेशन मेथड। The border method of irrigation makes use of parallel ridges to guide a sheet of flowing water as it moves down parallel strip called border that are separated by low ridges। आप फिगर से समझ लेते हैं। ये जो कोरुगेशन बने हुए हैं, मतलब नालियाँ बनाई जाती हैं फील्ड में। फील्ड को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके नालियाँ बनाई जाती हैं, और ये जो सेक्शन है, ये जो लाइन है, ये उठा हुआ होता है। मतलब एक बोला जाए छोटे छोटे बंडिंग बना के अलग कर दिया जाता है फील्ड को छोटे छोटे विड्थ में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फील्ड विड्थ है एक फील्ड का, मतलब एक पूरे फील्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये एक छोटे से पार्ट का विड्थ होता है। इसमें शीट ऑफ फ्लो को जो है वाटर को फ्लो कराया जाता है, जिससे कि इरिगेशन होता है। और इसमें क्या करते हैं, जैसा यहाँ पैरेलली इसके जो परपेंडिकुलर में वाटर स्ट्रीम होता है, तो एक फील्ड को पूरा का पूरा इरिगेट करने के बाद फिर दूसरे फील्ड में वाटर जो है वो छोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे कट बैक स्ट्रीम या फिर कट ऑफ स्ट्रीम का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं उसके बारे में। The essential feature of water irrigation is to provide an even surface, uniform depth. Each strip is irrigated independently by turning in a stream of water at the upper end। तो ये जो पोर्शन होता है ये अपर एंड कहलाता है, और ये वाला जो सेक्शन होता है वो लोअर एंड है। इस पोर्शन से जो वाटर को फ्लो कराया जाता है पूरे अपर लोअर एंड तक के एक पर्टिकुलर स्ट्रिप में। The water spread and flow, the irrigation stream must be large enough to spread over the entire width between the border ridges without overtopping them। When advancing, waterfront reaches the lower end a few minutes before or after that stream is turned off। तो इसमें क्या रहता है, ये जो सेक्शन होता है, ये वाटर
फ्रंट का जो होता है, इस पूरे सेक्शन को बोला जाता है वाटर फ्रंट एडवांस। मतलब वाटर जो फ्लो होकर जिस डिस्टेंस तक ट्रेवल किया रहता है स्ट्रिप में, उसको बोला जाता है वाटर फ्रंट एडवांस। और इसके जो फर्स्ट पोर्शन रहता है, मतलब इनिशियल सेक्शन जो रहता है वाटर फ्रंट एडवांस का, उसको एडवांस वाटर फ्रंट बोला जाता है, एडवांसिंग वाटर फ्रंट बोला जाता है। बॉर्डर आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन एंड बॉर्डर एंड ब्लॉक्ड एंड बॉर्डर या फिर क्लोज्ड एंड बॉर्डर। तो open end border are limited to large size field, blocked end border are adopted to smaller size of field which are most common in developing countries। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, ओपन एंड एंड क्लोज एंड। क्लोज एंड का जो है लार्ज फील्ड में यूज किया, सॉरी ओपन एंड का जो है लार्ज फील्ड में यूज किया जाता है, और ब्लॉक्ड एंड या फिर क्लोज एंड का जो है स्मॉल फील्ड्स में यूज किया जाता है। The border method of irrigation is adopted to most soil where depth and topography permit the required land leveling and reasonably cost and without permanent reduction in soil productivity। तो ये जो स्ट्रिप्स क्रिएट किए जाते हैं वो इतना लेवल रखा जाता है ताकि इसमें जो वाटर फ्रंट एडवांस है वो अच्छी तरीके से फ्लो करे और प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन टाइम मिल सके उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए। अब इसके स्पेसिफिकेशन कुछ होते हैं, लैंड स्लोप, विड्थ, लेंथ, ये सारी चीज़ें अभी आगे देखते हैं। The border method has a number of advantages. First, border ridge can be constructed economically with farm implements. Labor requiring irrigation is less. Uniform distribution and high water application efficiency is possible. Large irrigation streams can be efficiently used. Operation of the system is simple and easy. Adequate surface drainage is provided if outlets are available। तो एडवांटेजेस आते हैं बॉर्डर इरिगेशन के। देन नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेट एंड कंटूर बॉर्डर्स। बॉर्डर में बी लेड अलोंग जनरल स्लोप ऑफ द फील्ड, स्ट्रेट और डाउन द स्लोप बॉर्डर्स, और में बी लेड अक्रॉस द जनरल स्लोप ऑफ द फील्ड, कंटूर बॉर्डर्स। तो स्ट्रेट फील्ड को जो है स्लोप के अकॉर्डिंग रखा जाता है, स्लोप ऑफ द फील्ड के अकॉर्डिंग, और कंटूर बॉर्डर भी होते हैं जिनको कंटूर के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। When field can be leveled to desirable land slope economically without affecting its productivity, graded border are easier to construct and operate। मतलब स्ट्रेट बॉर्डर जिनमें हर स्ट्रेट में ग्रेडिंग की जाती है उसके बारे में बात होगी। When the land slope exceeds safe limit, field are undulating and leveling is not possible, border may be laid across the slope and are called contour borders। तो स्लोप के अक्रॉस में रखा जाता है तो उसको कंटूर बोला जाता है, बट ये जनरल डेफिनेशन नहीं है। कंटूर बॉर्डर से क्लियर, नाम से ही क्लियर है कि जो बॉर्डर्स होते हैं उनको अलोंग कंटूर रखा जाता है, तो अक्रॉस स्लोप हो ही जाते हैं। The width and length of the contour border are identical to that of a straight border for a particular set of condition। बॉर्डर स्पेसिफिकेशन एंड स्ट्रीम साइज। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें विड्थ ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप। द विड्थ ऑफ अ बॉर्डर स्ट्रिप यूजुअली वेरीज फ्रॉम 3 to 15 मीटर। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का विड्थ हो गया, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इरिगेशन स्ट्रिप अवेलेबल एंड द डिग्री ऑफ लैंड लेवलिंग प्रैक्टिकेबल। When the size of irrigation stream available is small, the width is reduced. It is, however, not economical to keep the width less than about 3 meter, or otherwise too many ridges will have to be formed per unit area of the field surface। तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखा जाता है, बट 15 मीटर से ज़्यादा उसका विड्थ नहीं, चौड़ा नहीं रखा जाता। अब ये डिपेंड करता है स्ट्रीम के साइज पे और इकोनॉमिक पे। देन नेक्स्ट है बॉर्डर लेंथ। The length of the border strip depends upon how quickly it can be wetted uniformly over its entire length। तो बॉर्डर लेंथ इतना रखा जाता है जितना कि जो वाटर मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन भी क्रिएट ना हो, सफिशिएंट इन्फिल्ट्रेशन टाइम मिल सके, और जो लोअर रिज है वो भी कम्प्लीटली इरिगेट हो सके। तो यहाँ पे दिया हुआ है सैंडी एंड सैंडी लोम सॉइल के लिए 60 to 120 मीटर्स का जो लेंथ है वो मेंटेन किया जाता है। मीडियम लोम सॉइल के लिए 100 to 180, क्ले लोम सॉइल के लिए 150 to 300 मीटर जो है वो एफिशिएंट होता है। अब वाटर स्लोप की बात करते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंट सॉइल टाइप के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलर स्लोप जो मेंटेन किया जाना चाहिए। क्ले लोम के लिए
0.05 to 0.2%, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, इसलिए यहाँ स्लोप कम रखा जाता है ताकि इसमें इन्फिल्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी टाइम जो है वो मिल सके सफिशिएंटली. The border should have a uniform longitudinal gradient. Excessive slope will make the water run to lower end quickly, causing insufficient irrigation at the upstream end and deep percolation losses and breach of the bund at the downstream. They also cause soil erosion in borders. तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्लोप जो मेंटेन किया जाना चाहिए. देन नेक्स्ट है साइज ऑफ इरिगेशन स्ट्रीम. The size of irrigation stream needed depend on the infiltration rate of the soil and the width of the border strip. Coarse textured soil with high infiltration rate require large stream to spread water over the entire strip rapidly and avoid excessive losses due to deep percolation. तो स्ट्रीम की साइज जो है वो भी सॉइल के टाइप पे डिपेंड करती है, कितना हमको साइज रखना है वो भी सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है, सॉइल टेक्सचर पे डिपेंड करता है. अगर सॉइल में हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट है तो स्ट्रीम का साइज जो है वो चौड़ा रखा जाना चाहिए ताकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल सके और डीप परकुलेशन लॉसेस को अवॉइड किया जा सके और कम्प्लीटली जो है फील्ड वो इरीगेट हो सके. The size of the stream delivered into each border is controlling factor in border irrigation, which can be varied after the irrigation system has been installed. It can therefore be used to partially compensate for inadequacy with the width or length of the border which have been selected and for change which might take place in soil infiltration rate or depth of the rooting of the crop. Then next यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में some typical values of stream size suit varying soil characteristic and border slope. तो यहाँ पे दिया हुआ स्लोप सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग बेड स्लोप के अकॉर्डिंग जो है स्लोप पर मीटर कितना हो सकता है या कितना मेंटेन करना चाहिए, या फिर इस लेवल से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि इस सॉइल टाइप के लिए कितना बेड स्लोप और कितना फ्लो रेट होगा, ये देख सकते हैं. देन नेक्स्ट है हाइड्रोलिक्स ऑफ बॉर्डर इरिगेशन. Especially varied unsteady open channel flow with decreasing discharge. ये जो टर्म है, ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक्स ऑफ बॉर्डर इरिगेशन के लिए, डिजाइन ऑफ बॉर्डर इरिगेशन के लिए. Efficient water application by border irrigation depends on the knowledge of the hydraulic characteristic of the irrigation stream. The flow in border strip is a case of especially varied unsteady open channel flow with decreasing discharge. The discharge rate decrease downstream due to infiltration. The flow phenomena is affected by several variables that must be determined before proper criteria for the design of border irrigation system are developed. The dominant variable influencing border irrigation are size of irrigation stream, slope of the slope of the land surface, infiltration characteristic of the soil, and resistance to flow offered by the soil surface and vegetative cover. A complete analysis of border irrigation would require information on the effect of land slope, infiltration, roughness of soil, vegetation, and depth of water on the velocity of flow down the slope. तो ये सारी चीज़ें जो ध्यान में रखी जाती हैं बॉर्डर इरिगेशन की डिज़ाइन के लिए. Then next design of border irrigation. तो डिज़ाइन जो है ऊपर हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं. डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन के लिए विड्थ क्या रखना है, बॉर्डर, स्लोप एंड स्ट्रीम साइज. देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चेक बेसिन इरिगेशन. इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस. इस वीडियो में बस इतना ही. सो थैंक यू.